और बिल्कुल, और इस बीच दिल्ली में बारिश से विमान सेवाओं पर भी असर पड़ा है। 20 से ज्यादा विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा। आंधी तूफान की वजह से विमानों को भी डाइवर्ट किया गया। तो सड़क पर तो स्थिति खराब है ही, अब आसमान में भी इसका असर दिख रहा है। बारिश से विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। अगर आपकी भी कोई फ्लाइट है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं फ्लाइट डिले तो नहीं है, क्योंकि विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। दिल्ली में बारिश के कारण कई सारे विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा। 20 से ज्यादा विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा और जाहिर है इसकी वजह से कई फ्लाइट डिले है। कुछ विमानों की टाइमिंग पर भी असर पड़ा है। तो दिल्ली में जो बारिश आई रात में और आंधी तूफान, उसकी वजह से सड़कों पर तो जाम की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है, लेकिन साथ ही साथ विमान सेवा पर भी असर पड़ा है। और वहीं दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया है। कारें और गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। तस्वीरें मिंटो रोड की आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो स्थिति है वो बनी हुई है। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। हालांकि जो जाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये बाढ़ बारिश की वजह से हुआ है। कुछ गाड़ियों को उठा करके लेके जाना पड़ रहा है, टो किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर पानी जरूर भरा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम कल रात की बारिश ने जरूर किया है। ये मिंटो रोड जो कि पूरा भरा होता है, गाड़ियों की आवाजाही होती है, लेकिन इस वक्त ये सब कुछ रुका हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में देर रात बारिश आंधी तूफान से हालात खराब हैं। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है। ऋतु हमारे साथ है ग्राउंड जीरो से, हापुड़ से। ऋतु, वहां हालात क्या है? बिल्कुल सुमित, आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं और इस वक्त जो मौसम है वो आपको सुहावना नजर आ रहा होगा, लेकिन रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लगा है। इस तरफ हापुड़ एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको मौसम जो है खुशनुमा नजर आ रहा होगा। दिल्ली की जो जानकारी अब मेरी सहयोगी मीनाक्षी दे ही रही थी कि किस तरीके से वहाँ पर मिंटो रोड पर की तस्वीर सामने आई। और इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें तो हापुड़ में फिलहाल जो हालत है वो ठीक नजर आ रही है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि यहाँ पर कोई पेड़ उखड़ा हो या इस तरीके से सड़क जो है धसी हो, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो खुशनुमा नजर आ रही है। मैं चाहूँगी आप तस्वीर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो मौसम में एकाएक जो करवट ली है। तेज हवाएं अभी भी मुझे महसूस हो रही है, तेज हवाएं अभी भी चल रही है। तो दिल्ली के साथ साथ हापुड़ का जो मौसम है वो भी यहाँ पर खुशनुमा नजर आ रहा है। पूरे एनसीआर की बात करें तो पूरे एनसीआर में ही लगभग अमूमन इसी तरीके से जो हालात है वो बने हुए हैं। मौसम ने एकाएक करवट ली। देर रात जब आंधी तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद तेज गरज के साथ बारिश हुई, मौसम इसके नजर आ रहा है। खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के जो लोग थे वो गर्मी से त्रस्त नजर आ रहे थे काफी दिनों से, और ऐसे में इस बारिश के बाद उन्हें गर्मी से तो कहीं ना कहीं निजात मिली है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए जो बारिश है उसके बाद सड़कों की स्थिति किस तरीके से नजर आ रही है। जो लोग यहाँ पर भारी जाम की समस्या से जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं रफ्तार की ब्रेक की वजह से वो समस्या भी यहाँ पर पार पाई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में फिलहाल जो मौसम है वो बहुत ही खुशनुमा बना हुआ है, शानदार बना हुआ है। और ऐसे में मौसम बदलने की वजह भी यहाँ पर लगातार तलाशी जा रही है। यहाँ पे इस तरफ चाहूंगी आप दिखाइए, मुरादाबाद यहाँ से 120 किलोमीटर दूर अभी हमें दिखा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें मौसम में एकाएक जो करवट ली है आंधी तूफान, कल देर शाम से ही इस तरीके की तस्वीर हम देख रहे थे। गर्मी से निजात लोगों को मिलते हुए नजर आई है। और इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में क्योंकि लगातार वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, जल भराव की जो समस्या है सड़कों पर, उससे लोग दो चार जरूर हो रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ कहें तो कई लोग जो है वो खुश भी है, क्योंकि मौसम जो है लगातार गर्म बना हुआ था, लोगों को समस्याएं हो रही थी। इतनी ज्यादा भीषण गर्मी से लोग परेशान थे और ऐसे में अब गर्मी से उन्हें राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल ऋतु, और ये तस्वीरें हम आप बता रही हैं, साथ साथ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति है। कई अंडरपास में पानी भरा हुआ है और कारें तक डूब गई हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग क्या कह रहा है ऋतु? चूंकि ये बताया जा रहा था कि हापुड़, मुरादाबाद, गाजियाबाद जैसे इलाके और साथ ही दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश और हो सकती है, आंधी तूफान अभी और भी आ सकते हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार कई क्षेत्रों को लेकर के जो अलर्ट है वो भी जारी किया जा रहा है। लोगों को इत्तला किया जा रहा है कि किस तरीके से वो घरों से जब बाहर निकले, और ख़ास तौर पर एक बात आपने कही थी फ्लाइट्स को लेकर के, फ्लाइट्स भी काफ़ी डिले चल रही हैं, जो यातायात है उस पर असर पड़ा है, और ऐसे में लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। चाहे मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों को रेड जोन में भी रखा है जहाँ तेज़ बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कई जोन ऐसे भी है जो ऑरेंज उसमें आ रहा है, जिसमें हापुड़ भी आता है, और ऐसे में दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है जहां पर मौसम लगातार एक के बाद एक करवटें ले रहा है, वहां बिल्कुल पर जो तस्वीरें दिल्ली एनसीआर से सामने आ रही है ऋतु, ऐसी स्थिति उत्तर भारत में जगह जगह पर बनी हुई है। बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने के बाद सड़क पर सैलाब आ गया है और पानी की तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई हैं। अचानक से बहुत सारा पानी और उसके बाद बादल फटने की वजह से ये सैलाब जो आया, गाड़ियां बह गई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं हिमाचल के रामपुर की, जहां पर बादल फटने के बाद ये सड़क पर सैलाब इकट्ठा हो गया है। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से हिमाचल में भी बारिश का जो कहर है वो देखने को मिला है। यहाँ पर भी देर रात और देर शाम जम करके बारिश हुई है, जिसके बाद बादल फटने की घटना को भी नोट किया गया है और इसकी वजह से तेज बहाव आया। 10 से 15 गाड़ियाँ थी जो कि पूरी तरीके से बहती हुई नजर आई है। ये सैलाब देखिए, ये मई का महीना है, गर्मी का महीना माना जाता है। आज से ये कहा जा रहा था नौतपा लग रहे हैं, लेकिन नौतपा की स्थिति में जिस तरीके से सुमित के हाल बना हुआ है, लग नहीं रहा है कि नौतपा भी कुछ दिन और शुरू होने वाले हैं, भले ही आज की तारीख रही हो। हालांकि ये जरूर है कि लोगों के लिए राहत है, जो गर्मियों से राहत मिली है, लेकिन बहुत जगहों पर यह आफत की तस्वीर भी है और कुदरत की तबाही की तस्वीर है। देखिए कैसे फ्लैश फ्लड इसे कहते हैं। बादल फटना मतलब एक जगह पर बहुत ज़्यादा, बहुत कम समय में बारिश होना, और देखिए नालों में किस तरह से फ्लैश फ्लड, और गाड़ियां भी अब बहती हुई नजर आती हैं। और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें देखिए, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और मुंबई। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कुदरत की तबाही या फिर बारिश से आफत की तस्वीर। राहत भले ही गर्मी से मिली हो, लेकिन आफत सड़कों पर नजर आ रही है। दिल्ली में तो जो कुछ इलाके हैं जहां पर अमूमन कुछ घंटों की बारिश में वो सड़कें डूब जाती है, अंडरपास मिनटों का हो या फिर आईटीओ या फिर कैंट का इलाका हो, वहां पर अंडरपास में पानी जम जाता है और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां भी डूब जाती हैं। हरियाणा में भी देखिए किस तरह से आंधी तूफान, और आंधी तूफान में वहां पर भी हालात खराब हो गए। हिमाचल में हमने बताया रामपुर में किस तरह से बादल फटा और बादल फटने से फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी और नालों में एक साथ सैलाब नजर आया। और मुंबई में भी बारिश से रफ्तार सड़कों पर गाड़ियों की धीमी रही। ये 4 तस्वीरें, सड़कों पर पानी और भयंकर जाम दिल्ली एनसीआर में। ये सावन का महीना नहीं है, ये जुलाई नहीं है, ये मई महीना है। मई महीना में ये बारिश, और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी कई इलाके हैं जहां पर बारिश और तेज आंधी तूफान की स्थिति बन सकती है। रविवार का दिन है, छुट्टियों का दिन है, लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन